एनएस कंसेप्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ सवाल लिए हैं जो कि बच्चे लोग जितने सवाल में फंसे थे तो हमको भेजे हैं, वही सवाल मैं लिया हूँ। तो आप लोगों का क्वेरी है तो इसको ठीक से देखें। अब वीडियो फिर से अब रेगुलर हो जाएगी, अब कंटिन्यू रूप से वीडियो आएगी। ठीक है, थैंक यू। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कहते चार संख्याओं में से प्रथम तीन संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या है? देखिए, चार संख्या अगर होगी तो मान लीजिए चार संख्या ए, बी, सी और डी है। ठीक है, चार संख्या क्या है? ए, बी, सी, डी है। तो कहता है प्रथम तीन संख्या यही तीनों होगा ना। प्रथम तीन संख्या तो यही तीनों होगा कि नहीं? ठीक, तो प्रथम तीन संख्या जब ये तीनों है तो ये तीनों का तो कहता है कि प्रथम तीन संख्या का औसत 15 है। तो 15 है यहाँ, तो 15 गुना 3 कर दिया। प्रथम तीन संख्या का औसत कितना है? तो कितना हो जाएगा? 45, 45। कहता अंतिम तीन संख्या यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अंतिम तीन संख्या का औसत कितना है? 19 है। तो 3 गुना 19 है ना। प्रथम तीन संख्या 45, 19 दिया कितना होगा? 57। अब कहता है कि यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगी? ना 16 है या 19 नहीं है, 16 है। 16 दिया कितना होगा? तो 48 हो जाएगी, 48। अब कहता है कि अगर अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगी? तो देखिए, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको कि इस तीनों में से अगर एक संख्या 19 है, मान लीजिए इसको 19 है, ये 19 है लास्ट संख्या, तो इसमें 19 घटा दीजिए, कितना होगा? 9 9 18, 48 में 18 में हो जाएगा, 9 बचेगा, 3 में एक जगह 2, 29 बचा। 29 बचा ना जी। तो 29 क्या हुआ? तो ये संख्या 19 है, ये दोनों हो गया 29, ये दोनों मिला कितना हुआ? 29। तो अब बताइए तीनों मिला के कितना, इस तीनों को मिला के कितना हुआ? 45। तो अगर इसमें 29 को माइनस कर दें, इसमें 29 को अगर माइनस कर दें तो बताइए जो बचेगा तो वो होगा कि नहीं? पहली संख्या होगा। अब देखिए कि अगर हम इसमें से 29 को माइनस कर दिए, कितना बचेगा? 9 6 15 है ना जी। और यहाँ पर बचेगा कितना? 3 3 में 2 जाएगा 1, यानी मेरा पहली संख्या जो होगी 16 होगी, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? पहली संख्या कितनी होगी? तो 16। समझ में आई बात? नेक्स्ट सवाल अब दूसरा देखिए, तो समझ में शायद आया होगा। ए, बी, सी, डी चार संख्या है। तीन संख्या जो है कि इसका जो इस प्रथम तीन संख्या का एवरेज है 15, तो तीनों को गुना कर देंगे, 45 हो जाएगा। और लास्ट का तीन संख्या देखिए, बी, सी, डी, तीनों का कितना है? एवरेज है 16। 16 तो ये 48। 48 में देखिए बाबू, अंतिम में 19 है ना, 19 को घटा देंगे तो बचेगा क्या? 29। 29 मतलब बी, सी का 29 है, और तीनों मिला के अगर 45 है, अगर इसमें 29 माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आएगा? 16। तो 16 क्या होगा? पहली संख्या होगी। तो पहली संख्या हमारा मिल गया, कितना होगा? तो 20, यहाँ पर होगा क्या? 16। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? समझे कि नहीं? तो चलिए दूसरा सवाल देखिए, इसी में दूसरा एक और सवाल है, इसी टाइप का सेम सवाल लिया है लोग, तो ये आप बना भी सकते हैं अब अगर समझ गए होंगे तो देखिए कि दूसरा सवाल है 46 नंबर का सवाल, कि चार संख्याओं में से प्रथम तीन संख्याओं का औसत 15 है। देखिए ए, बी, सी और डी, प्रथम तीन संख्या का इसका औसत कितना है? कहता है कि 15 है। तो 15 है औसत, तो तीन संख्या है ना, 3 15 दिया कितना होगा? 45 हो गया इसका। अब कहता है कि अंतिम तीन संख्या 16 है। अंतिम ये तीन संख्या कितनी है? 16 है। तो 16 गुना 3 कितना होगा? 48, 48। सेम लग रहा है क्या जी? अच्छा,
अंतिम संख्या अगर 18 है तो प्रथम संख्या क्या है? अब देखिए, ये देखिए कहता है 18 है, तो इसमें 18 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 30 बचेगा। बचेगा कि नहीं बोलिए? 30 बचेगा। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो मान हुआ 30 है। अब तीनों मिला के कितना? 45। अगर 45 में 30 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 आएगा। तो हमारा पहला संख्या क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात? क्या समझ रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है। अब मेरा ये अगला सवाल आ गया। तो अगला सवाल कहता है एक सेकंड रुकेंगे। चलिए अगला सवाल है कि 1296 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। देखिए वर्ग, इतना वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। इतना क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। अब देखिए जी, 1296 पॉइंट है यहाँ पर, तो इनका जो अगर हम वर्ग निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ए गुना ए, साइड गुना साइड, इतना हो गया आया होगा। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर का मान ही इतना है ना? तो इसका वर्ग निकाल लेंगे। तो यानी ए का मान अगर निकालने जाए हम तो क्या करना पड़ेगा? वर्ग निकालना पड़ेगा। 1296। इसका अगर पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100। अब इनको आप निकाल लीजिए। अब इनका कितना होगा? तो इसको मैंने बताया था ना, 6 लास्ट में, तो 4 या 6 होगा। 4 चौके 16 और 6 छक्का 36। अब इसका कीजिए, 3 तिया 9, 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ 3 ले सकते हैं और 3 चौके 12 बराबर है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब देखिए 12 बड़ा है या बराबर हो? 4 चौके 16 होता है। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा? 12। अब बताइए 12 से क्या है? बराबर है। बराबर है तो 36 हो जाएगा आंसर इसका। तो 36 यही दोनों में खत्म, यानी बचा क्या मेरा? 36। अब 36 यहाँ ऊपर रहा, नीचे रहा 100। 100 का 10 आता है, तो 3.6 हो गया। अब देखिए कहता है 3.6 हो गया क्या? भुजा। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा कि तो 4 से इसको गुना कर दीजिए, क्योंकि परिमाप के मतलब क्या? ये वर्ग है, इसका चारों भुजा अगर बराबर है तो 4 से गुना कर दिए, इसीलिए। तो देखिए 4 छक्के 24 के 4, हाथ में कितना रहेगा? 1, 4 तिया 12, 13, 13.4, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसमें से एक ऑप्शन कट गया है तो वो वाला ऑप्शन होगा। तो सब गुना करेंगे कितना होगा? 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 14.2 होगा जी। 14, 14, 6 चौके 24 के 4, हाथ 2, 4 तिया 12 2 14, 14.4। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो चलिए देखेंगे, छोटा मोटा सब सवाल है। ठीक है? तो आप लोगों का जितना भी सवाल फंसे हैं इसी तरह से भेजते रहिए, हम आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से बता दे रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। अब देखिए ये सवाल है ये सवाल कैसे बनाते हैं? अब देखिए यहाँ कहता है कि 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax प्लस b पूरी तरह x² - 1 से विभाजित हो जाए तो a और b का मान क्रमशः क्या होंगे? अब देखिए हमको ये पकड़ना पड़ेगा कि x² - 1 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर इसका बराबर 0 पकड़ते हैं तो x² बराबर क्या हो जाएगा? मेरा 1 हो जाएगा। इस और इधर जाएगा तो यहाँ x बराबर तो √1 करेंगे तो मान मेरा 1 ही आने वाला है। x का मान क्या आएगा? 1। तो इस पर आप मान रख दीजिए कि अब मेरा इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है कि 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax
2ax प्लस बी ये है। अब बताइए x का मान तो यहाँ 1 रखिएगा, रखिएगा ना, x का मान यहाँ क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे। तो यहाँ जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी 1 रखेंगे तो क्या होगा। तो हमको देखिए ये तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 2 प्लस 4 प्लस 2a प्लस बी, होगा ना जी। अब 4 2 कितना होगा 6, 6 प्लस 2a प्लस बी होगा। अब बताइए कि 6 ऐसा मान रखिए कि ये कट जाए। हम पहला ऑप्शन बैठाते हैं 1 3, 1 रखे यहाँ, 2 यहाँ 3 रखेंगे, 2 3 5 हो जाएगा, तो नहीं होगा, ये तो जुटिए जाएगा जी, 0 होना चाहिए। -1 रखते हैं तो -1 -4 रखते हैं, 4 2 6, एकदम ठीक है, समझ में आया। यानी कि बी नंबर होगा, यहाँ ए के जगह -1 रख दीजिए, बी के जगह -4 रख दीजिए। तो बताइए तो -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6। यानी कि अब यानी ए के जगह हमने क्या रखा, तो माइनस प्लस से यहाँ 6 है, और यहाँ पर देखिए -2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। अब देखिए 4 2 6, अरे ये 6 6 खत्म हो जाएगा, क्या होगा 0। यानी आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी आपके लिए करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ रहे हैं, समझे कि नहीं। देखिए कैसे बैठाए हम, ए का मान इतना, बी का मान इतना, हमको इसी से निकल जाएगा, ठीक। इसमें कोई ज्यादा और झमेला नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, अगर समझ गए तो ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल आपने दिया था कि साधारण ब्याज का सवाल है, 2 स्रोतों से 1500 रुपया पर, देखो 2 स्रोत, 2 सोर्स से आया 1500 रुपया, 1500 रुपया आया। 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज, 3 वर्षों के बाद मिले साधारण ब्याज में 13.50 का अंतर, फिर 13.5 का अंतर है, इतना रुपया, 50 नहीं हो देंगे चलेगा। तो ब्याज उनकी दरों में अंतर कितना है, तो हम लोग सीधा दर का अंतर निकाल लेंगे। देखिए दर का अंतर कैसे निकालते हैं, अच्छा एक बात बताइए, 3 साल में इतना मिला जी, तो 1 साल में कितना मिला होगा, 3 से इसको भाग दे देंगे, 3 चौके 12 और 3 5 गुना 15, 4.5 रुपया का अंतर मिला 1 साल में। ये 4.5 रुपया का जो अंतर मिला, ये किस पर मिला, 1500 पर मिला। 4.5 तो किस पर मिला, तो 1500 पर मिला, तो 100 में कितना मिला, बस यही निकालना है। क्लियर। अब आप इसको घटा लीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका देखिए पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 15 3 गुना 45 आ जाएगा, तो 3 बटे अगर 10 होगा तो इसको हम आराम से नहीं कह सकते हैं 0.3% कह सकते हैं कि नहीं, इसको 0.3% का, इन 0.3% देखिए सी नंबर ऑप्शन है, और यही सी नंबर आपका आंसर होगा। क्लियर, किसी को दिक्कत है क्या जी, देखो ठीक से आ गया समझ में, समझे कि नहीं। देखिए डाटा सफिशिएंट जिसको करना आता है उसके लिए सवाल इजी हो जाएगी, जिनको भाई डाटा सफिशिएंट करने में प्रॉब्लम है तब तो उसके लिए मैथ भारी लगेगा, ठीक। देख लीजिए मैं सूत्र जो है कि सभी सवाल से कोशिश करूंगा हटा दूं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल दिए थे, इसमें क्या था जी जो दिए थे, कोई परेशानी है क्या इसमें, चलिए देखते हैं। 3 + 4, 3 + 4 भागा 2, जो भी सवाल दो ना थोड़ा बढ़िया से क्रॉप करके दो, देखो कैसा धुंधला ऐसा लग रहा है। 4 + 3, 4 + 3, 4 + 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, ये है ना। इसका मान कितना होगा, गुना 3 भाग 3, ठीक है, प्लस प्लस दोनों ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले तो भाग का इतना दूर का काम होगा जाएगा, भाग गुना, यहाँ भी भाग गुना भाग, प्लस तो बाद में होगा। चलिए इसको कर लेते हैं, 3 + 4 गुना 1/2 गुना 3 बटे, यहाँ देखिए 4 + 3 गुना 2/3 भाग है ना यहाँ पर, तो यहाँ से मैंने देखा कि ये दोनों कट गया, यहाँ से मैंने देखा कि 2 2 गुना 4 हो गया,
अब देखिए पता चला 2 तिया 6, 3 दुगुना 6 बचा ना यहाँ, 6 और यहाँ पर हो गया 6, यहाँ हो गया 3, 6 3 कितना होगा 9, यहाँ पर कितना होगा 4 और यहाँ बचा 2, 4 2 यहाँ 6, हम इसको कटाएंगे 3 तिया 9, 3 दुगुना 6, यानी 3/2 होगा आंसर आपका। 3/2 है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, ये कैलकुलेशन पर था, देख लीजिए कैसे बना, इसमें कुछ था नहीं, समझे? सिर्फ आपको अप्रोच फॉलो करना है, सवाल आपका बन जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, तो अगला सवाल ये है आपका कि वर्तमान में ब्रेटिन की आयु 18 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। कितने वर्षों में ब्रेटिन की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगा? देखिए, ब्रेटिन यहाँ लिख देते हैं, ब्रेटिन BR, और ब्रेटिन की आयु कितना है? 18 वर्ष है, 18 वर्ष। ठीक, और जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है, इसका ब्रदर लिख देते हैं 7 ईयर्स। कहता है कि कितने वर्षों में ब्रेटिन की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगा? 1.5 मतलब कितना? 1.5 गुना हो जाएगा, है ना? 1.5 गुना मतलब समझ रहे हैं ना? 1.5 गुना मतलब 3/2, इसी को 1.5 कहते हैं। यानी इनका 3 हो जाएगा तो इसका 2 हो जाना चाहिए। चचेरे भाई की आयु कितने वर्षों में ब्रेटिन की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो चाहिए। ये 3 होगा तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। 1.5 गुना मतलब क्या? कटाइए उसको 1.5 को, 1.5 यानी 3/2। चलिए अब देखते हैं, ऑप्शन ए यूज कर लेंगे। इसमें 15 साल जोड़िए, तो इसमें भी 15 साल जोड़ देते हैं। अब देखिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ 7 5 12 22 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 5 13 33 हो जाएगा। देखिए तो 11 2 गुना 22, 11 तिया 33, तो ठीक तो दे दिया। पहला ऑप्शन ये रखे हो गया। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर आपका। 15 वर्ष बाद हो जाएगा। क्लियर है? कितने वर्ष बाद होगी? 15 वर्ष बाद, 15 वर्षों में हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है? आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन यूज करना है, एकदम आराम से बन जाएगी। क्लियर है? समझ में आई बात? और आज का मोटिवेशनल कोट्स यही है कि जितने भी ठेला से चलने वाले गाड़ी हैं उसके लिए कंपटीशन नहीं है, जिसमें कि जुनून है वही कुछ कर सकते हैं। ठीक है? ठीक, तो आप लोग जो है, जिनको जिनको भाई लगता है कि हम इसको आज इस बार जो कि क्रैक करने के लिए चल रहे हैं आगे, उसके लिए तो भाई खुशखबरी है, बहुत सारे वैकेंसी आ रहे हैं। शायद पता तो होगा, सिर्फ बहुत ऐसे बच्चे सिर्फ वैकेंसी ये देखते हैं, पढ़ना लिखना सारे 22। कब आएगा? अरे जब भी आएगा, एग्जाम तो होगा ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 8000 है। ठीक, कहता है कि पुरुष की संख्या 8%। देखिए, ये पुरुष है, ये महिला है, PM लिख दिया मैंने। पुरुष की जनसंख्या 8%। अब महिला की जनसंख्या बाबू कितनी है? महिला की जनसंख्या है 12%। ठीक, वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतना हो जाता है, कितना होता है? 8680। बढ़ा जब इधर से 8680 हो गया, तो कहता है कि शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। महिला की संख्या ज्ञात करें, इसकी संख्या कुछ नहीं है। देखिए इसमें कितना बढ़ा? 680 बढ़ा, लिख दीजिए 680। यहाँ पर 680 लिख दिए। दिक्कत है किसी को? अब देखिए कि इनका 1% होगा 80, 8 पर से 8 8 64, 640 होगा। इनका 1% होगा 80, तो 12%, 12 8 96, 960 होगा। इन्हीं का गैप डिफरेंस निकाल लीजिए कितना। 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा। 6 में 8 जाएगा, तो 6 में 8 जाता है क्या? नहीं जाएगा। 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर बचा 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा, 280। इसको घटाइए 0, देखिए 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा। 8 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा ना जी। यहाँ देखिए 6 में 6 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। देखिए
बचेगा क्या? 0 में 0 0, 8 में 4 जाएगा 4, 6 में 6 जाएगा, कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से इनको आप रेशियो बना लीजिए, 0 0 खत्म हो जाएगा, होगा ना खत्म जी। 4 सत्ते 28 हो जाएगा। यहाँ 7 रेशियो होगा तो यहाँ पर 1 रेशियो निकल के मेरा सामने खड़ा हो गया, हो गया। यानी कि पुरुष अगर 7 है तो महिला उसमें 1 है, तो दोनों मिला के 7 1 8 रहा होगा, बोलिए रहा होगा ना। अब बताइए कि इसी में से हम देखते हैं कि यही ना टोटल जनसंख्या थी, तो ये तो 8 यूनिट के बराबर है, 7 1 8 यूनिट के बराबर है। तो पूछा महिला, महिला तो 1 यूनिट में है, तो 8 यूनिट का मान अगर इतना है तो 1 यूनिट का मान तो मेरा 1000 होगा। तो 1 के यूनिट है महिला, देखिए तो 1000 कितना हो गया, महिला कितनी होगी, तो 1000 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। हाँ तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कैसा सवाल है जी। देखिए अगला सवाल है कि 30%, 20%, 10% की क्रमिक छूट के एकमात्र छूट कौन सा होगा। इनको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, 30%, 30%, 20% और 10%। देखिए किताबी नियम से चलिएगा ना, अगर वो ट्रिक जो कहते हैं, ट्रिक हॉट ट्रिक्स, जो कि हॉट कर देगा आपको, समझे ना। तो वो हॉट ट्रिक को नहीं फॉलो करते हुए आप अपना दिमाग लगाइए, समझे, नहीं तो उसमें भी 2 बार करना पड़ेगा और आपको समय लगेगी। हम आपको एक रामबाण बताते हैं कि कैसे। बताइए 30% छूट दे दी, तो 100 में 30% छूट दिए होंगे, 100 में 20% छूट दिए होंगे, 100 में 10% छूट दिए होंगे। तो 100 में अगर 30 रुपया छूट देते हैं तो 70 रुपया बचा होगा। 100 में अगर 20% छूट दिए होंगे तो 80 रुपया बचा होगा। 100 में अगर 10 रुपया छूट दिया 90 रुपया बचा होगा। सबको गुना कर दीजिए, 2 जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ से, यहाँ का फिर 1 जीरो उड़ जाएगा, यहाँ से उड़ेगा, अरे उड़ेगा कि नहीं। और कुछ कटने वाला देख, कटेगा तो 4 2 गुना, देखिए तो 25 चौके 100 और 2 चौके 8, 2 से कटा दीजिए इसको, 2 5 6 10। अब हम देखते हैं कि कटने वाला नहीं है कोई। 7 नामक कितना होता है, 63 63। यहाँ 25 5 से 125, मेरा ये आ गया निकल के, आया। अब देखिए, अब हमको ये निकल गया तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो गया। अब इनको क्या पकड़ना है, 125 रुपया में 63 रुपया क्या हुआ, छूट हो गया। 125 में कितना छूट हो गया, 63 रुपीज क्या हो गया, छूट हो गया। अब बताइए 163 में 125 छूट हुआ, इसमें इतना रुपया जो है कि देना पड़ा उसको, तो छूट कितना हुआ, 125 में 63 रुपया दिए तो छूट कितना हुआ, घटा लीजिए, 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 12 में 12, देखिए 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 62 बचा कितना में, 125 में। इसी को 100 से गुना कर लीजिए गुना, यहाँ कितना होगा, 25 5 125, 25 चौके 100 होगा, समझे कि नहीं। अब देखिए इनको, अब 62 गुना 4/5 है, 62 इंटू 4/5 है। तो इसको भाग देने से अच्छा है कैलकुलेशन का थोड़ा सा टिप्स जाने का, फिर कैसे करते हैं। इनको अगर बाबू 2 से गुना किया तो यहाँ भी 2 से गुना कर दो, क्यों, दोनों कट के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा नीचे 10, इसको 4 2 गुना 8, 8 से गुना कर लीजिए, 8 2 गुना 16 के 6, हाथ में कितना रहेगा, 8 2 गुना 16 के 6, हाथ में 1 रहेगा ना। तो 8 6 48, 1 49, 49। अब बताओ कि 49 496/10 है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि 49.6 होगा। इतना प्रतिशत का क्या मिला उसको, छूट मिला, 49.6। आप देखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका 49.6, समझे, किधर चले गया सवाल जी। तो आपका आंसर होगा 49.6, 49.6, 49.6। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है फॉर दिस
क्वेश्चन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो यानी देखिए कितनी एकल छूट 10%, 15%, 20% की श्रृंखला छूट के बराबर है। देखिए श्रृंखला छूट के बराबर है, यानी एक यूनिटरी डिस्काउंट कितना का देगा वो। समझे? ये जल्दी निकल जाएगा, मैं समझाने में इतना देर किया, जल्दी चलूंगा तो आप लोग समझेंगे, समझ नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, देखिए 10, 15, 20। अच्छा बाबू 10%, 15% और 20% है। ठीक है, समझे? यूनिटरी डिस्काउंट कहता है कितना होगा एकल छूट। अब देखिए 100 में 10 छूट तो 90 हो गया, 100 में 15 छूट तो 85 हो गया, 100 में 20 छूट तो 80 हो गया। होगा? और छोटा कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों फिर बताइएगा ज्यादा आप लोग। 2 जीरो यहाँ खत्म हो गया, गुना कर दीजिए सबको, खत्म। 17 5 गुना 85, अब 25 20 5 गुना 100, 8 2 चौके 8, 25 चौके 100, पता है 2 से घटाइए 10 आ जाएगा। अब हमको लग रहा है नहीं कटेगा कि 17 गुना 9 कितना होता है? 17 को 9 से गुना कीजिएगा कितना होगा? 153। ठीक है होगा ना जी? 153 होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना होगा? 10 गुना 200, 25 गुना 10 कितना होगा? 250 होगा। होगा ना जी? क्या क्लियर है सब कोई? देखिए यहाँ 25 गुना 10, ऊपर में बचा 17 गुना 9, 17 नाम 153। अब इसको 100 से गुना, इसमें देखिए 250 रुपये में 153 रुपया बचा, छूट दिया कितना? इसमें घटा लीजिए, 0 में 3 गया 7, क्योंकि 10 में 3 जाएगा तब 7, 12 में छोटा घटता है, 4 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 14 में से 5 गया, कितना बचेगा? 14 में से 5 गया 9 बचेगा, 9 बचेगा ना, है ना? 9 बचेगा, तो यहाँ पर 1 बच गया, 1 में 1 कुछ नहीं, 97/250 हो गया। अब इसको आप 100 से गुना कर लीजिए तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 गुण 10, 5 5 25 हो जाएगा। अब देखिए इनको भी हम 2 से गुना कर लेते हैं, क्यों? वही वाला कहानी। 4 हो गया, 4 7 28 के 8 हाथ में रहा 1, 4 7 18 हाथ में 2 रहेगा, 4 और 4 9 36, 36 2, 36 2 कितना होता है? 38 38 बटे कितना? 10। हम इसको नहीं कर सकते हैं, 38.8 हुआ होगा आंसर। कितना प्रतिशत का हमको क्या मिला? 38.8%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका गिवन है। क्लियर? आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत है ना? नहीं ना परेशानी है? देख लीजिए, अगर है तो देखिए। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, चलिए इस सवाल को हम लोग करते हैं। अब क्या सवाल है देखिए। अगला सवाल है कि यदि किसी वस्तु को 33 में बेचने पर 11 लाभ होता है। एक बात बताइए, इस कलम को 33 रुपया में हम बेच दिए, कितना में बेचे? 33 रुपया में। सूत्र सबको मारो गोली कि अगर 33 में बेच दिया, कहीं 11 रुपया ना लाभ हुआ इस पर। अरे भैया 33 रुपया में बेचवे किए, कहते हैं 11 रुपया लाभ हुआ, यानी खरीदे होंगे 22 रुपया में, खरीदे होंगे कि नहीं? इसका मतलब है कि 33 रुपया का वस्तु है, इसको बेचे जब हम, जब इसको सेल किए तो 11 रुपया लाभ हो गया, तो यानी खरीदे होंगे कितना में? ये एसपी है तो सीपी कितना हो जाएगा इसका? 22 रुपया हो जाएगा, घटाइएगा तो खरीदे थे 22 रुपया में। अब पता चल गया। अब बताइए 11 रुपया लाभ हुआ, 11 रुपया लाभ हुआ 22 रुपया का वस्तु पर, इसको 100 पर कितना लाभ होगा? 11 2 गुना 22, 2 से कटाइए, इसमें 50% का लाभ होगा। कितना परसेंट लाभ? तो 50% लाभ। ठीक है, अगर देखिए नियम इसमें लगाने जाइएगा तो आप फंसिएगा। ठीक, समझे कि नहीं? थोड़ा लंबा होगा, समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अच्छा से भेजो जी सवाल। देखो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है थोड़ा, तुमको फोटो भी मारना नहीं आता है सब, बढ़िया से मार थोड़ा फोटो। ठीक, दिया है एकदम मुकान टेढ़ा कर दिया सवाल का। लिखो
27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को कितना समय में पास करेगा। अब हम बोले थे लंबी गाड़ी पुल को ही पार करेगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का लंबाई जोड़ देंगे, 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर हो जाएगा। होगा 300 मीटर, होगा कितना, तो 300 मीटर होगी। 300 मीटर हो गया, दोनों जोड़ दिए, 27 किलोमीटर प्रति घंटे के 27 को क्या करेंगे, मीटर गाड़ी तो सेकंड में पार कर जाता है, तो 5/18 कर देंगे, तो 18 ऊपर लेके चले जाते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना जी। तो इसी को कटा देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए 9 2 गुना 18, 9 3 गुना 27 होगा। 5 तिया कितना होता है 15, तो 15 से इसको कटाइएगा, 15 2 गुना 30, तो 1 0 नहीं कटा था रख दिए। 20 2 गुना कितना होगा, तो 40 सेकेंड लगेगा और गाड़ी पास कर जाएगी उस ब्रिज को। क्लियर आया समझ में। 40 सेकेंड ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है 40 सेकेंड। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक रेल के समानांतर तार के खंभे, थोड़ा हम बड़ा कर दे रहे हैं सवाल को, आपको शायद दिखेगा कि नहीं पता नहीं, ये लोग भेजा है बड़ा ब्रांडेड सब सवाल भेज दिया है और बनाया है एकदम छोटका ऐसा खींच के, कम स्मार्ट सब ना नए लोग। रेल लाइन के समानांतर तार के खंभे 44 मीटर के अंतर पर गड़े हुए हैं। यह देखिए 44 में ये एक खंभा गड़ा हुआ है, ऐसे करके देखिए। तो हम आपको ज्यादा नहीं खींचेंगे, इतने खींचेंगे ठीक, ताकि समझने में आए। यदि एक आदमी 44 मीटर के अंतर पर गड़े, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 44 मीटर, बात समझिएगा। 9 खंभों को 1 मिनट में पार करता है, 9 खंभा। अब बताइए अगर ये कितना, 4 खंभा है ना, 4 खंभा अगर बोले तो डिस्टेंस कितना, 1 2 और 3, तो 9 खंभा अगर होगा तो 1 खंभा को छोड़ना पड़ेगा तब डिस्टेंस को, यानी 9 खंभा होगा तो 8 होगा, 4 खंभा तो 3, तो 9 खंभा तो 8, तो 8 से इसको गुना कर दें, कितना दूरी टपा, तो 4 8 32 के 2, 4 8 32 3 35, 352 मीटर जो एक दूरी टपा है। समझ में आया, समझ में आया जी। 352 मीटर दूरी पार किया है। क्लियर। देखिए यहाँ 4 खंबा है तो 3 जो है कि डिस्टेंस हमको मिला। 9 खंबा रहेगा तो कितना मिलेगा, 9 खंबा भी रहेगा तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगी। क्लियर है, क्योंकि एक छोड़ना पड़ता है उसमें। अब कहता है कि 1 मिनट में पार कर जाता है। बताइए 1 मिनट में ही पार कर गए, 352 मीटर को 1 मिनट में पार किया। 1 मिनट बराबर 1 मिनट, 1 मिनट यही देते हैं, लो 1 मिनट, या तो 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 60 दे देते हैं, लो। अब कहता है कि उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में। अब बताइए कि ये मीटर प्रति सेकंड ना हो गया, 1 मिनट में 60 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं, या नहीं करते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं। अब देखिए इसको कटाइए, 6 तिया 18, 6 10 60 होगा, होगा ना। अब देखिए 5 से कटाइए तो कितना आता है जी, इसको 5 7 35, अब 5 यहाँ पर देखिए तो 5 7 35, अब 35 हो गया, 2 तो नहीं कटेगा, 0 दीजिए, 5 चौक 70.4 हो गया। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 के 2। ऐसे भी आप ऑप्शन जैसे देखते मार सकते थे, यहाँ में 2 एक में आ रहा है 21.12, ठीक है, लेकिन आपको शौक है गुना करने का तो कर लीजिए। 3 चौके 12 के 2 हाथ में 1 रहेगा तो 12 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 21। अब देखिए इसके नीचे है, यहाँ पॉइंट यहाँ दिया हुआ है बउआ, है ना, यहाँ पॉइंट एक संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ फिर 10 है तो 10 को हटाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, यानी 21.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट अपने से नहीं देगा, सवाल को फंसा के रख देगा। ठीक, आया समझ में, यही सवाल है। ठीक, कुछ नहीं था इसमें, थोड़ा आप लोग समझने में शायद दिक्कत, क्योंकि 9 को 9 बार गुना कर देते होंगे, 8 को
समझ जाइए कि यहाँ 1 2 3 4 खंबा है तो 3 का डिस्टेंस लिया जाता है। ठीक, जैसे मान लो 5, 1 2 3 4 5, ये 5 खंबा है तो 4 पकड़ेंगे। कैसे, देखिए 1 2 3 4। आया समझ में ना? अब ऐसा सवाल रहेगा तो बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है। खैर भइल तहार सवाल। हाँ, देखिए कि अगला सवाल क्या है, तो यहाँ देखें अगला सवाल है ये वाला सवाल। अगला सवाल है, एक तैराक धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। इस दिशा में गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर से आया तो 9 किलोमीटर पर आवर आया। तो कहता है कि धारा का वेग क्या है। धारा का वेग निकालने के लिए क्या बोले थे, दोनों को माइनस कीजिए, 2 से भाग दीजिए। 9 5 14, 5/2 कर दीजिए, कितना होगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। दैट्स ऑल, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल है, एक तैराक, कहता है एक तैराक धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, इधर जाता है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा आता है, इधर से आता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है कि शांत जल में ना तैराकी, शांत जल में अगर पूछेगा ना, पीस वाटर में, दोनों को जोड़ देना, 2 से भाग दे दो। 4 9 13 23/2, इसको भाग दे 11 2 22, 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट 11.5 11, ठीक है ना जी? ठीक है, 11 2 22.5। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल है, ये सवाल क्यों नहीं बना जी, क्या हुआ था, पढ़ाए थे ना? आगे देखिए, यदि a का मान है, a का मान है √3 - √2 बटे √3 + √2 है, √3 + √2। तो कहता है a + 1/a का मान निकालिए। देख, अगर आप a का मान तो यहाँ दिया हुआ है, 1/a का मान इसका उलट जाएगा क्या, ये नीचे वो ऊपर हो जाएगा, यही ना होगा क्या जी? ये नीचे ये ऊपर हो जाएगा, यही ना होगा, प्लस होगा। अच्छा चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे देखिए, हाँ, कि इनका मान देखिए यहाँ पर 1/a अगर करेंगे तो इसी को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको पलटी, सीधे पलट ये देते हैं ना। तो चलिए एक बार ऐसे कर लेते हैं, सीधा पलट दो, √3 - √2, इस पर बैठा देते हैं, यहाँ बैठाते हैं। ठीक, इसका मान यहाँ क्या देंगे, √3 - √2 बटे √3 + √2। ज्यादा कोई ब्रेन नहीं लगाना, 1/a क्या करेंगे, इसको पलटी मार देंगे, 1/a तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि √3 + √2 पर आ जाएगा, बटे √3 - √2 नीचे हो जाएगा, होगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम लीजिएगा तो इधर a + b × a - b, तो a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो गैप देखिए 1 का है, तो यानी आंसर नीचे 1 ही आने वाला है, सीधा 1 होगा। क्लियर, अब देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा तो √3 - √2, √3 - √2, तो √3 - √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो गया यहाँ, अब प्लस इसका देखिए a + b का होल स्क्वायर, √3 + √2 का हो गया क्या, यहाँ भी होल स्क्वायर मिला हमको, मिला कि नहीं? बस आप इसको रख लीजिए, नीचे में 1 है तो इसका वैल्यू भी नहीं है, तो आप बस इसका जो है कि सोल्व कर लीजिए, यहाँ से आंसर हो जाएगा a + b, a - b का a² + b² + 2ab, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² का 3, b² का 2, 3 + 2 5, प्लस 2ab, 2 × √6, 2√6 + 2 - 2√6 होगा ना जी, 3 × 6 2ab, यहाँ देखिए प्लस है बीच में, a² + b² तो कितना होगा, 3 2 5, 5 हो गया यहाँ पर। अब प्लस यहाँ क्या होगा, 2√6 होगा। अब देखिए ये खत्म हो गया, 5 5 कितना हो गया, तो 10 हो गया, हो गया। तो यानी हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर 10 होगा। क्लियर, समझे? इसका और हम एकदम बहुत शॉर्ट बताएंगे, अभी नहीं, अभी मैं समझा रहा हूँ आप लोग, ठीक समझे, क्योंकि इसमें बहुत लोग देखते हैं
जो कि नहीं भी पढ़े हमसे, ठीक। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 4 नंबर आंसर है इसका। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, इसमें क्या था, 625 बटे कितना है 144, ठीक है। अब प्लस 11 बटे कितना है 12। अच्छा देखिए ये अलग में है, ये बाहर है, ठीक है। अब देखिए 25 को 25 से गुना करेंगे 625 हो जाएगा, यानी 25 आ जाएगा इसका बाहर। 12 से 12 गुना करेंगे 144, यानी 12 हो जाएगा इसका। यहाँ होगा 11 बटे 12। अब बताइए दोनों के नीचे तो 12 हो गया, तो 12 हो जाएगा। यहाँ दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36। 12 3 गुना 36, तो आंसर क्या होगा इसका 3 होगा। क्लियर। आंसर क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 3, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है ये अगला सवाल है कि 1331 बटे 1000 कितना का घनमूल, क्या घनमूल मतलब यहाँ 3, तो 11 का क्यूब होता है इतना, ठीक है। यहाँ 10 का क्यूब इतना, 11 बटे 10 1.1, जैसा बोलता है निकाल लीजिए 1.1, नहीं तो वैसे नहीं निकाला है तो चलिए उसे नहीं निकालते आंसर दूसरा तरीके से। 10 एका 10, 1/10, 1/10 हो जाएगा तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए, कहता है 72/729, इससे करके यहाँ क्या है बराबर 729 है। यहाँ है एक्स क्यूब बटे कितना है 2⁻³ है। ये सवाल है, ठीक लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको जब क्रॉस हम गुना करते हैं तो एक्स क्यूब इंटू 729 बराबर हो जाएगा 72 इंटू 8 होगा। किसी को दिक्कत नहीं ना जी। अब बताइए कि क्या मैं एक्स क्यूब का वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ कि 72 इंटू 8 बटे रूट यहाँ पर 729 है ना जी, ये लिख सकते हैं, समझे। अब देखिए तो इतना बार ये लिखने का भी आवश्यकता नहीं था। अब बताइए 729 है, इसका स्क्वायर यहाँ पर, इसका तो स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं, क्या निकालेंगे स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ 9 है तो 3 तिया 9 होता है, 7 7 49 होता है। यहाँ देखिए तो 2 खत्म हो गया, 3 2 2 4, यहाँ 2 दीजिए, यहाँ 2 दीजिए। अब देखिए 2 तिया 6 होगा, 6 से ही बड़ा है, यानी 2 दिए तो 2 गुना 3, 2 तिया 6, 6 से कौन है ये बड़ा है, तो यानी 27 का स्क्वायर ही होता है 729, होता है ना 27। तो हम इसके जगह क्या 27 लिख दें। देखिए तो यहाँ पर 72 इंटू 8 बटे कितना 27, 9 तिया 27, 9 8 गुना 72, 9 8 72 है ना जी, 9 8 कितना 72 है कि नहीं, गड़बड़ किए क्या, 2 पर पावर 2 गुना 4 2 गुना 8, ठीक है। 72 गुना 8 के थे, ठीक है। 729 का हो गया 9 27 का स्क्वायर, 7 7 49, 7 7 49, 49 दिए, 2 2 गुना 4 दिए, 2 2 गुना 4, 7 गुना 14, 2 गुना 28 दे दिए, हो गया 9 8 4 12 के 2 4 2 6, ठीक है एकदम। चलिए अब यहाँ ध्यान दें कि इसका आ गया 27, 9 तिया 27, 9 8 72। तो अब हम यहाँ देखते हैं क्या आता है कि 8 गुने 8 बटे 3 है जी, x⁻³ ही है यहाँ। तो अब देखिए इसका अगर करेंगे जी, देखिए तो √3 तो यहाँ नीचे बच जा रहा है जी, काहे बच रहा है √3, आंसर तो पूरा डिजिट में, कहीं गड़बड़ किए क्या, देखिए तो 72, 9 8 72,
ठीक है। 2 दुगुना 4 दुगुना 8, यहाँ पर एकदम ठीक लिखे हैं, ठीक। 8 72 गुना 8, 72 गुना 8, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर कि एक्स क्यूब इंटू 729, 729 का सीधा हमने लिख दिया 27, ठीक है। 27 लिखा, तो 9 27, 9 27, और यहाँ पर 9 8 72, दोनों से कटा दिए। चलिए इसका जब करेंगे तो क्या होगा, इतना एक्स क्यूब का मान मेरा कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब का मान आ गया इतना। अब देखिए इसका 2 आएगा, इसका 2 आएगा, तो 2 गुना 4, 4/3, 4/3, तो ऐसा आंसर ना है, कुछ गड़बड़ है इस सवाल में, ठीक है, समझे ना, कुछ गड़बड़ इसमें है। 729 है, यहाँ पर कुछ देना चाहिए था इसको शायद, इसका क्या। देखिए फिर से हम देख लेते हैं, 9 8 72, 72 गुना 8, यहाँ पर एक्स क्यूब है, इंटू इतना है, एक्स क्यूब इतना है, तो यहाँ पर दे दिए 72 गुना इतना, एक्स क्यूब लिए 7, यहाँ पर 27 लिए, तो यहाँ पर 8 8 64/3, 64/3, 64, तो 4 चौक 16 चौक 64, 4 आ जाएगा, 4/3, 4/3 होना चाहिए आंसर इसका, 4/3। इस सवाल में गड़बड़ है, ठीक है। अब देखिए इसका कीजिएगा 64/3 हो जाएगा। इसका जब x का वैल्यू निकालिएगा तो कहता है कि x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा आपका, x का मान होगा आपका 4 चौके 16 चौके 64, 4/√3 हो जाएगा आंसर इसका, 4/√3, ठीक है, समझे ना, 4/√3 इसका आंसर होगा। देख लीजिए, अब सवाल कोई बना के देखिएगा, ये सवाल जो है कि सही में सवाल में कुछ गड़बड़ी था इसीलिए फंसा है। 7 फिर से हम दिखा दे रहे हैं, अगर ये नहीं होता है तो हम फिर से भी दिखा दे रहे हैं आपको कि देखिए यहाँ से देखो अब इसको कीजिएगा तो 72 गुना 8 होगा, 72 इंटू 2 पर पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 गुना 8, बराबर यहाँ देखिए इसका कितना होगा 27, 27 है ना। 7 सत्ते ऐसे भी देखिए आप निकाल के, 27 है, 27 का निकालिएगा, 7 सत्ते 49, और 2 दुगुना 4, 7 दुगुना 14, 2 गुना 28, 28 दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पर 9 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, देखिए 729 हुआ ना, तो इनका हो जाएगा कितना 27। अब देखिए यहाँ पर कि 27 हो गया। अब यहाँ देखिए इसका गुना x/3 है यहाँ। अब यहाँ देखिए 9 या 27, यहाँ देखिए 9 8 72, 8 8 64/3 हो जाएगा, यहाँ x/3 हो जाएगा। आप इसको देखिए तो कितना आएगा, इसका जब चढ़ाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि 4, यहाँ पर होगा 4 क्यूब के लिए, इस पर चढ़ेगा तो 3√3, यहाँ पर √3, ऐसे हो जाएगा आंसर इसका, क्लियर है, 4/3√3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सवाल गलत है, ठीक, सवाल में कुछ गड़बड़ी है, कुछ तो मिस्टेक है इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, चलिए इस सवाल को देखते हैं क्या है। इस सवाल को देखिए, 20 है, यहाँ 20 है, प्लस 3 यहाँ 64 है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं कि 20, अब बताइए आप इसका, तो 20 यहाँ पर ले लिए इस टाइप से, यहाँ देखिए तो 4/3 होगा ना, तब ना 64 होगा, तो यहाँ पर +4 हो, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यहाँ पर क्या ले लेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 24√24, नहीं जी, तो फिर 6 चौके इसको तोड़िएगा तो 6 गुना 4 होता है, 4 तो बाहर आ जाएगा ना, तो 2√6 भी कह सकते हैं इसको, 2√6, आंसर नंबर 1 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए, अब अगला सवाल देखिए क्या है कि 3 यहाँ पर है 58, यहाँ पर है प्लस 3216 है, समझे। अब देखिए इसको बनाते हैं, यहाँ इसका 6/क्यूब होता है, तो क्यूब क्यूब खत्म हो गया, तो यहाँ 6 बचेगा, नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 3 है, इसमें 6 जोड़िए, 8 6 14, 64 हो जाएगा, 64 का आंसर 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है, आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट सवाल चलिए, इस सवाल को देखते हैं क्या है, कितना सवाल दिया है जी,
चलिए x पर पावर 1.6 अपॉन में 24 बराबर 9 बाय x टू द पावर 1.4 है। तो इसको गुना कर लीजिए ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर, देखिए पावर गुना करेगा तो यहाँ 1.4 1.6 जुड़ जाएगा, 4 6 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 x टू द पावर 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना 9 इंटू 24 है ना, हाँ ठीक। अब देखिए इसको तोड़िएगा तो 2 3 है इसमें, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा 8 तिया 24 है। अब बताइए ये 3 तो मिल गया, हम नहीं कर सकते 3 पर पावर 3 है, यहाँ 2 पर पावर 3 है बराबर x का क्यूब। हम कह सकते हैं x का वैल्यू होगा 3 3 पावर खत्म तो 3 गुना 2, यानी आंसर होगा मेरा क्या 6 होगा आंसर। क्लियर क्लियर, आंसर 6 होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है कि आपका रूट ओवर 169 माइनस 125 पर पावर 3 125 टू द पावर 1/3 बाय x, इसके सबके नीचे x है, बराबर है कितना 8 है। तो x का मान निकालिए। देखिए ज्यादा सोचने की बात नहीं है इस पर, क्या है 13 हो जाएगा, इसका कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 5 25 5 1 25 बटे x बराबर 8। अब देखिए 13 में 5 जाएगा कितना बचेगा 8, 8 5 13 होता है, 8 8 खत्म, x का मान 1 हो जाएगा, x का मान क्या होगा 1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है हाजीपुर बोर्ड, ए की आय बी से 10% देके ए बी लिखते हैं और कहता है ए की आय बी से 10% अधिक है, बी अगर 100 होगा तो ये कितना होगा 110 होगा, ये 0 0 खत्म कर देते हैं, ये 10 तो 11। क्लियर, अब बी की आय सी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से क्या है 20% कम है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, सी अगर 100 होगा तो ये 20% कम होगा तो 80 होगा, इसका भी 0 खत्म कर दिए, इसका कटाइएगा तो 4 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, होगा तो 4 5 ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। अब सबका क्या बोलता है कि अनुपात क्या, दूर अनुपात देखिए यहाँ दोनों का एलसीएम कितना होगा 20 है ना, होगा 20 होगा ना। तो इसका जो इस रो में जो है इसको कितना गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 2 से 11 2 गुना यहाँ कितना हो जाएगा 22। इस रो में जो है इस रो में इसको किस 5 से गुना करेंगे तब होगा, तो 5 के 20 5 5 25, हम कह सकते हैं कि 22 20 25 होगा आंसर आपका 22 20 25। ऑप्शन नंबर ए शुड बी योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अच्छा चलिए अगला सवाल है कि 53 रुपया को एक्स वाई जेड में बांटिए, एक्स वाई और जेड में बांटिए। ठीक है, इस प्रकार विभाजित किया गया कि y को मिलता है, विभाजित किया जाता है कि जितना y को मिलता है उससे 7 रुपया अधिक से x को मिलता है, y को जितना मिला उससे 7 रुपया अधिक इसको मिला। फिर कहता है तथा जितना z को मिलता है उससे 8 रुपया अधिक y को मिलता है। z को मान लेते हैं कि a रुपया मिला, इसको 8 रुपया अधिक मिला होगा, x को मिला होगा कितना, कहता है कि जितना y को कहता है कि z को मिलता है x को अधिक मिलते हैं तथा z को मिलता है उससे 8 रुपया y को अधिक मिलता है, यानी y को a + 8 मिला होगा। अब कहता है कि x को जो मिला है इनसे भी 7 रुपया ज्यादा मिला है, तो 7 रुपया 8 7 15, इनसे a + 15 मिला होगा, इसको समझ में आया। अब कहता है 53 रुपया बांट दीजिए, अभी सब मिला के कितना रहा होगा 53 रुपया रहा होगा। अब घटाइए 15 8 5 13 23, 3a बराबर इसमें 53 माइनस 23 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 3 से कटा दीजिए यहाँ 10 आ जाएगा, तो a का मान यहाँ कितना आ गया 10 आ गया जी। तो इसको कितना मिला होगा, इसको मिला होगा 10 15 25 टका, इसको कितना मिला होगा, इसको मिलेगा 10 18 रुपया, इसको कितना मिला होगा तो 10 रुपया मिला होगा।
सब जोड़ लीजिए, आपका 53 रुपया हो जाएगा। तो आपका क्या बोल रहा है, हिस्सों का अनुपात बोलिए। अब हाँ अनुपात बोल रहा है तो 25, देखिए कहाँ पर लिखा है, यहाँ लिख देते हैं, XYZ लिख देते हैं पहले। 25, 18, 10 कटेगा क्या है? 25, 18, 10 नहीं कटेगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर बी 25, 18, 10 क्लियर। अगला सवाल देखिए। चलिए अब सवाल की अंतिम समाप्ति हो गई। बहुत सवाल था जी इसमें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए, आपकी मर्जी नहीं हो करिएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक। थैंक यू।